मुझको ये फैसला किसी भी तरह से बहु विरोधी या महिला विरोधी नहीं लगता, क्योंकि एक महिला को ही बचाने के लिए है। एक ज़्यादा बुजुर्ग महिला जो है, जिसको ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, उसको बचाने के लिए है। सास को ये लात जूते न मारे, भूखे न मरने दे, क्या नहीं करेगी? जो बन सकेगा सब करेगी। जो इतनी हिंसक है कि पति की हत्या कर रही है या पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर रही है, तो सास को तो प्रताड़ित करना हत्या के नीचे भी हो सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बूढ़े माँ बाप को भूखा मारें और उनके मरने पे अगर कोई बीमा है तो उसका क्लेम कर लें, उनके दवाइयों का बिल ले लें अगर सरकारी नौकरी में है तो, और वहाँ उसको लगा के दवाइयों का पैसा ले लें और बूढ़े माँ बाप को ना दें वो पैसा है। मैंने कई तरह के देखे हैं। अधिकतर लोगों के बीच इंसानियत मेन रहती है, बड़ा हिस्सा इंसानियत का रहता है। जब मौका लगे, पड़ोस की 3 साल की लड़की मिले तो उस पर हाथ फेर लो, कहीं किसी का गिरा हुआ सामान दिखे तो उसको झपट लो, कहीं कोई महिला दिख जाए अकेले तो उसके बारे में बलात्कार का सोचने लगो, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनका तिरस्कार करो, भाई या बहन के हिस्से की संपत्ति को कैसे झपट सकते हो, दबा सकते हो, वो करो। ऐसी इंसानियत से भरे हुए लोग घर में बूढ़े माँ बाप से हिंसा न करते होंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता है। मैं आपको बतलाता हूँ, ऐसी आल औलाद और ऐसी बहू, इनको अगर आप जेल भिजवाएंगे तो आप बहुत सारी बूढ़ी महिलाओं के ऊपर, बूढ़े माँ बाप के ऊपर एक उपकार करेंगे। ऐसा मौका मत छोड़िएगा कि आपके इर्द गिर्द, जान पहचान में, आपके इलाके में, रिश्तेदारी में अगर इस तरह की हिंसक प्रताड़ना परिवार के भीतर हो रही है, कोई भी सदस्य किसी से भी करे, और अगर आप चुप रहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा घटिया दर्जे के इंसान हैं। अगर आप अच्छे दर्जे के इंसान रहेंगे तो सीधे दखल देकर हिंसा को रोकने की कोशिश करेंगे, उससे बात अगर नहीं बनेगी तो पुलिस में जाएंगे। आपके अकेले का हौसला न बने तो मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं आपके साथ चले चलूँगा शिकायत करने। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज हिंदुस्तान की आधी आबादी को प्रभावित करने वाली एक खबर लेकर आपके बीच हूँ। आधी आबादी यानी महिलाओं की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि अगर सास को भी बहू प्रताड़ित करती है तो घरेलू हिंसा कानून के तहत सास इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। अभी तक हमने आमतौर पर सुना था कि दहेज प्रताड़ना के मामले होते हैं जिसमें पति, ससुर, जेठ, देवर, देवरानी, जेठानी और सास ये बहू को प्रताड़ित करते हैं, मायके से अधिक पैसा लाने के लिए, अधिक काम करवाने के लिए, लड़का पैदा न होने पर कई तरह से प्रताड़ित करते हैं। ऐसा हम आमतौर पर सुनते आए हैं। कानून इतना कड़ा था कि धीरे धीरे दहेज प्रताड़ना के मामले आने कम हो गए। अब ये दूसरे किस्म का फैसला आया है हाईकोर्ट का कि अगर सास को प्रताड़ित कर रही है बहू, जो कई मामलों में होता है, कई मामलों में होता है। अब मैं कोई बहू का हिमायती नहीं हूँ, मैं औरत और मर्द में से औरत का हिमायती हूँ, लेकिन औरतों के बीच में मैं कोई बहू का हिमायती हूँ और सास के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। कई मामलों में मेरा देखा हुआ है कि सास जो है उसको बहू प्रताड़ित करती है, बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करती है। मैंने ऐसे परिवार देखे हुए हैं जहां सास को अगर समय पर चाय न मिले तो सिर दर्द होने लगता है और बहू ये कोशिश करती है कि समय पर चाय उसको न मिल पाए, न वो खुद बनाकर दे, न किसी और को बनाकर देने दे। मैंने ये भी देखा हुआ है कि किसी सास को, बुढ़िया को अगर 2 बिस्किट खाने की आदत है चाय के साथ, तो वो बिस्किट न रहे घर में इसकी गारंटी कर ले, क्योंकि बुढ़िया तो निकल कर खरीदने जा नहीं सकती। प्रताड़ित करने वाली बहुएं मैंने देखी हुई हैं। इसलिए मुझको ये फैसला बिल्कुल भी हैरान नहीं करता। मुझको ये फैसला किसी भी तरह से बहु विरोधी या महिला विरोधी नहीं लगता, क्योंकि एक महिला को ही बचाने के लिए है। एक ज़्यादा बुजुर्ग महिला जो है, जिसको ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, उसको बचाने के लिए है। हम मान लें कि जो बहू है वो अगर ससुराल में प्रताड़ित हो रही है
तो उसके पास तो अभी शायद उसके माँ बाप भाई भाभी कोई बचे होंगे मायके में जहाँ वो जा सके, लेकिन सास की तो उम्र दराज रहती है, एक पीढ़ी पहले की, उसके माँ बाप बचे हुए रहें ऐसी गुंजाइश कम रहती है। उसके पास और कोई जरिया नहीं रहता अपने बेटे बहू के पास रहने के अलावा, या अगर उसने समय रहते जागरूकता दिखाई है तो अपनी बेटी के पास रहने का। अगर बेटी के लिए उसने अपनी वसीयत में इंतजाम किया है, पढ़ा लिखा कर उसको तैयार किया है, बेटी को इतना काबिल बनाया है कि आड़े वक्त पर वह अपनी माँ को रख सके, तो हो सकता है कि बुजुर्ग महिला बेटी पर भी निर्भर करे। लेकिन आम तौर पर मैंने जितना देखा है 99% महिलाएं अपने बेटों और बहू पर मोहताज हो जाती हैं। कानून अच्छा है, कानून ने कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी किसी के खिलाफ कर सकते हैं, सास भी शिकायत कर सकती है बहू के खिलाफ। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आज देश में जो एक माहौल बना हुआ है, आज ही सवेरे एक मामला मेरे सामने आया था, मैं समझ नहीं पाया कि किसी और प्रदेश की उस खबर को यहाँ छापूं कि न छापूं। एक व्यक्ति किसी और प्रदेश में, उसने वीडियो पे कोई रिकॉर्डिंग भेजी या लाइव वीडियो पे बताया पत्नी कितनी प्रताड़ित करती है, खुदकुशी कर ली। एक दूसरा मामला आपने देखा होगा, नीले ड्रम वाला, कई दिनों से कई हफ्तों से चर्चा में चल रहा है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, नीले ड्रम में, प्लास्टिक का ड्रम रहता है बड़ा, उसमें टुकड़े डाल दिए और सीमेंट का घोला बना के उसको पैक कर दिया। तब से अभी तक ये नीला ड्रम जो है ये कई तरह के लतीफ़े, ब्लैक ह्यूमर, मौत को लेकर मजाक को ब्लैक ह्यूमर कहते हैं, उसका सामान बना हुआ है। 2 दिन पहले एक दूसरी खबर आई, एक महिला ने अपने पति को निपटाने के लिए पहले तो उसको मार डाला और उसके बाद लगे कि वो खुद होके मर गया है, स्वाभाविक मौत मरा है या सांप के काटने से मरा है, तो सांप का इंतजाम करके उसको सांप से डसवा दिया। 9 जगह उसको सांप ने काटा है, ऐसा खबर में है। 8 या 10 हो तो भी बुरा मत मानिएगा। कुल मिलाकर यह है कि महिलाएं आजकल अगर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार रही हैं, पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार रही हैं, नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को मार रही हैं, और पति बैठे ही हुआ है, पति पुलिस के साथ मिलकर ढूंढ रहा है, और पता लगे नए प्रेमी से नाराज होकर पुराने प्रेमी ने महिला को मार डाला। कई तरह की घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा, प्रेम त्रिकोण की हिंसा, प्रेम चतुष्कोण की हिंसा कई तरह की चल रही है। अभी की एकदम ही ताज़ा खबर बतला रहा हूँ आपको। एक महिला ने, नाबालिग थी, नाबालिग दुल्हन, नाबालिग पत्नी, 17 साल उम्र लिखा है समाचार में, शादी हो गई 17 साल की उम्र में, पति के साथ कहीं जा रही थी, उसने तय कर रखा था कि इसको निपटाना है। अपने प्रेमी के साथ मिलके उसने 2 लोगों का इंतजाम किया, रास्ते में किसी जगह छुप के खड़े थे वो, उस जगह पे पहुंच के, जो तय थी जगह, वहां पहुंचकर इस लड़की ने, जो पत्नी थी अब, उसने अपनी चप्पल गिरा दी। मोटरसाइकिल में बैठे बैठे अरे चप्पल गिर गई। गाड़ी रोके चप्पल लेने के लिए तो तुरंत झाड़ी से निकल के प्रेमी के भेजे हुए 2 लोग आए, उन्होंने पति को पकड़ा, पकड़ के ले गए झाड़ी में, और वहाँ बियर की एक बोतल मार मार कर नाबालिग पत्नी ने उसको निपटा दिया। पति को वीडियो कॉल करके ये नज़ारा दिखाया अपने प्रेमी को। अब सब गिरफ्तार हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस पति के साथ शादी हुई थी, और कुछ हिंदू रिवाजों में तो 7 जन्म का कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता रहता है। हालांकि मुझको 1 जन्म के बाद का नहीं मालूम है, बाकी 6 रहते हैं कि नहीं, जिसने देखे होंगे। लेकिन जहाँ 7 जन्म का रिश्ता मानते हैं कई लोग, या पंडित ऐसा कहते हैं शादी करवाते हुए, वहाँ पर अगर नाबालिग पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर, उसके भेजे गए दोस्तों के साथ मिलकर बियर की बोतल सिर पे मार मार कर पति को निपटा दिया, और वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो निपटा दिया, ये सास के ऊपर क्या रहम करेगी? सास को ये लात जूते न मारे, भूखे न मरने दे, क्या नहीं करेगी? जो बन सकेगा सब करेगी। जो इतनी हिंसक है,
कि पति की हत्या कर रही है या पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर रही है, तो सास को तो प्रताड़ित करना हत्या के नीचे भी हो सकता है। सोच के देखिएगा, आपके आसपास अगर कोई बूढ़ी महिला, बूढ़े पुरुष, सास ससुर अगर ऐसी तकलीफ पा रहे हैं। आपको हमने 2 दिन पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को फुटपाथ पे छोड़ के चले गया, गुजरात या कोई दूसरे प्रदेश चले गया। किसी तरह से लोगों ने बचाया, उसको वृद्धाश्रम में पहुंचाया और वहां से फोन लगाया लड़के को। उसने कहा आश्रम में रहने दो। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बूढ़े माँ बाप को भूखा मारें और उनके मरने पे अगर कोई बीमा है तो उसका क्लेम कर लें, उनके दवाइयों का बिल ले लें अगर सरकारी नौकरी में है तो, और वहाँ उसको लगा के दवाइयों का पैसा ले लें और बूढ़े माँ बाप को ना दें वो पैसा। है मैंने कई तरह के देखे हैं। मैंने घरेलू दुष्टता करने वाले इतने तरह के लोग देखे हैं कि मेरा इंसानियत नाम के शब्द पे से भरोसा उठ गया है। मुझको लगता है ये दरअसल इंसानियत है जिस पे कुछ लोग जीत जाते हैं। जो लोग बहुत ही आध्यात्मिक रूप से, मानवीय रूप से बड़े ऊंचे दर्जे के इंसान रहते हैं, वो अपनी इंसानियत को दबाकर इंसानियत का थोड़ा बहुत या तो दिखावा कर लेते हैं या सच में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अधिकतर लोगों के बीच इंसानियत मेन रहती है, बड़ा हिस्सा इंसानियत का रहता है। जब मौका लगे, पड़ोस की 3 साल की लड़की मिले तो उस पर हाथ फेर लो, कहीं किसी का गिरा हुआ सामान दिखे तो उसको झपट लो, कहीं कोई महिला दिख जाए अकेले तो उसके बारे में बलात्कार का सोचने लगो, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनका तिरस्कार करो, भाई या बहन के हिस्से की संपत्ति को कैसे झपट सकते हो, दबा सकते हो, वो करो। ऐसी इंसानियत से भरे हुए लोग घर में बूढ़े माँ बाप से हिंसा न करते होंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता है। तो हाईकोर्ट ने ठीक कहा है कि सास भी अगर प्रताड़ित हो रही है, बहू अगर उसको प्रताड़ित कर रही है तो वो भी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। देखते हैं कितनी सास ऐसा हौसला करती हैं पुलिस तक जाने का। नहीं तो लगेगा कि बहू अगर जेल चली जाएगी तो बेटा जो है उसको गर्म खाना नहीं मिल पाएगा, तो बेटे को खाना 3 वक्त मिल जाए गर्म, इसलिए मैं लात भूसे खा लूँगी तो इसमें क्या बुरा है। हिंदुस्तान की बहुत सारी त्यागी माताएं जो हैं वो इसी तरह से सोचेंगी। बेटे के 2 वक्त खाने के लिए बहू की लात भी खाने तैयार हो जाएंगी कि बहू को मैं जेल भेजूंगी तो बेटा जो है उसको ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। आपके आसपास अगर ऐसे परिवार हों तो समाज के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ज़रा समझ देने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर समझ ना आए तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, पुलिस तक कोई अनजान व्यक्ति जाकर भी एक गोपनीय शिकायत कर सकते हैं कि फलाने नंबर के मकान में एक महिला जो है अपनी सास को बहुत बुरी तरह मारती है, पीटती है, बदतमीजी करती है, सास को खाना नहीं देती है। करना चाहिए, मेरी आपकी हर किसी की ये जिम्मेदारी है। प्रताड़ित चाहे बहू हो रही हो, चाहे सास हो रही हो, या कोई आदमी भी प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आदमियों के खिलाफ है मेरे मन में कुछ। हमको, आपको सबको जागरूक नागरिक बनकर हमको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। उसके पहले अगर आपको ठीक लगे तो जात बिरादरी के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ऐसे दुष्ट लोगों को, हिंसक लोगों को समझाने की एक आखिरी कोशिश कर लीजिए, वरना जाकर पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। कैसी लगी आपको मेरी बात, इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। इसके लिंक को औरों को भेजिएगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, मेरे आपके हर किसी के आसपास कोई न कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ बूढ़ी महिला को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, उपेक्षित होना पड़ रहा है। कुछ जगहों का तो मैंने सुनाया था, मध्य प्रदेश का एक किस्सा सुनाया था। बूढ़ी माँ को घर में बंद करके बेटा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ महाकाल के दर्शन को उज्जैन चले गया था।
इधर महाकाल ने आके माँ को देखा जिस हालत में, कहा इससे अच्छा ये है माता तुम मेरे साथ ऊपर चलो। तो महाकाल उसको ऊपर ले गए। इधर लाश पड़ी हुई थी, सड़ने लगी, बदबू आने लगी, तो अड़ोस पड़ोस ने पुलिस को बुलाया। देखा तो बूढ़ी माँ, बीमार माँ, बिना दवाई बिना खाने पड़ी हुई थी, पड़े पड़े मर गई, सड़ गई। जिन लोगों को मेरी बात पे भरोसा न हो, ध्यान रखिए कि इस देश में बहु आश्रम कहीं पर नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम है। पूरा का पूरा वृंदावन जो है विधवा महिलाओं से, मैं विधवा शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन उनको बखान करने के लिए और कोई शब्द नहीं है। पति खो चुकी महिलाओं को उनके बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं कि भगवान का भजन करो और अच्छे से चैन से ईश्वर के पास जाओ। बेटे बहू के पास मत रहो, पोते पोती के साथ मत खेलो, कृष्ण का भजन करो, वृंदावन में रहो और सीधे ईश्वर के पास जाओ। ये चाहते हैं लोग। मैंने आपको ध्यान होगा बैलेड ऑफ नारायमा नाम की एक जापानी फिल्म का जिक्र किया था, जिसमें बहुत भूखमरी का वक्त रहता है और एक बेटा अपनी माँ को पीठ पर डालकर, पीठ पर टांग कर पहाड़ी पर जाता है ये कहने के लिए वहाँ से ईश्वर दिखते हैं, और वहाँ से जिस तरह वो पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, और गांव के लोगों को मालूम रहता है उस दर्शन के बाद कोई गांव नहीं लौटते हैं। और जिस तरह से वो पहाड़ के कगार पर खड़े रह के उसको, महिला को, अपनी बूढ़ी माँ को फेंकता है, और उसकी माँ अपनी बूढ़ी उंगलियों से उसके पैर को ऐसे थाम लेती है कि जैसे छोड़ेगी नहीं, और फिर वो बेटा जिस तरह से लात मार मार कर उसके हाथ छुड़वाता है और उसको खड्ड में, खाई में गिराता है। ऐसे खड्ड और खाई घर घर में कई जगह बिखरे हुए हैं। मैं आपको बतलाता हूँ, ऐसी आल औलाद और ऐसी बहू, इनको अगर आप जेल भिजवाएंगे तो आप बहुत सारी बूढ़ी महिलाओं के ऊपर, बूढ़े माँ बाप के ऊपर एक उपकार करेंगे। ऐसा मौका मत छोड़िएगा। आज मैं अलग से कोई हेलमेट तंबाकू की नसीहत देना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द, जान पहचान में, आपके इलाके में, रिश्तेदारी में अगर इस तरह की हिंसक प्रताड़ना परिवार के भीतर हो रही है, कोई भी सदस्य किसी से भी करे, और अगर आप चुप रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं आप थोड़ा घटिया दर्जे के इंसान हैं। अगर आप अच्छे दर्जे के इंसान रहेंगे तो सीधे दखल देकर हिंसा को रोकने की कोशिश करेंगे। उससे बात अगर नहीं बनेगी तो पुलिस में जाएंगे। आपके अकेले का हौसला न बने तो मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं आपके साथ चलूँगा शिकायत करने। फिर मिलेंगे।